नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एबीपी न्यूज चैनल। इस वक्त हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर अविरल मलिक जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। जी बहुत धन्यवाद। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। दोनों जगह जो है एनडीए जोरों शोरों से जो है प्रचार में लगी हुई है। बिहार में लगातार रैली पर रैली हो रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, पैसे डलवाए जा रहे हैं, बहुत सारी नई योजनाएं जो है वो जनता के लिए चलाई है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि बिहार में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर आरोप लगाए हैं। भाजपा इस मुद्दे को कैसे चुनावी हथियार बनाएगी? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पे पूर्ण रूप से मजबूत है। हमारा संगठन मजबूत है, हम ग्राउंड लेवल पे मजबूत हैं। गरीब पीड़ित शोषित वंचित के लिए जो हमने काम किया है, जिस प्रकार से हमने योजनाएं चलाई है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनके आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पे हर स्थान पे चुनाव लड़ती रही है और भविष्य में भी पूर्ण रूप से लड़ती रहेगी। और जहां तक विषय बिहार प्रदेश का हो, पश्चिम बंगाल का हो, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लोग पूर्ण रूप से हैं, वहां की जनता पूर्ण रूप से, हर जिले की अगर बात कर ली जाए, जिलावार भी बात कर ली जाए, तो पूर्ण रूप से ममता बनर्जी की सब खिलाफत कर रहे हैं। कोई ममता बनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से मजबूत है, हर स्तर पर मजबूत है। पूरे पश्चिम बंगाल में हमारा संगठन है जो कि पूर्ण रूप से मजबूत और सक्षम है, सुदृढ़ है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस नारे के आधार पर चलती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के आधार पर चलती है। मजबूत बिहार, मजबूत बंगाल, नंबर 1 बंगाल, नंबर 1 बिहार, ये हमारा निश्चित रूप से नारा है। इस आधार पर हम जनता के मध्य में जाएंगे और पूर्ण रूप से आज भी हम जनता के मध्य में हैं, हमेशा हम जनता के मध्य में ही रहते हैं। हम पूर्ण रूप से अगर चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच रह के लड़ते हैं और जनता हमारे साथ है। और जनता हमारे साथ होना या दूर होने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हम तो जनता की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जनता के लिए लड़ने वाली पार्टी है, जनता के हित में कार्य करने वाली पार्टी है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से बिहार प्रदेश का, तो बिहार में नीतीश जी का नेतृत्व है, नीतीश जी का मार्गदर्शन है और नीतीश जी का पूर्ण रूप से जो नेतृत्व है वो स्पष्ट नजर आ रहा है कि पूर्ण रूप से वहां सुशासन, कुशल नेतृत्व स्पष्ट चल रहा है। और रही बात आपकी अगर वेस्ट बंगाल की कर ली जाए, तो कोई भी जिला हो, किसी भी जिले की अगर आप बात कर लें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, पूर्ण रूप से ममता बनर्जी की खिलाफत हर जिले में हो रही है, पूर्ण रूप से हो रही है। चाहे 24 परगना नॉर्थ हो, 24 परगना साउथ हो, अलीपुरद्वार हो, कोलकाता हो, बांकुड़ा हो, कोई जिला ऐसा नहीं है। चाहे कूच बिहार की आप बात कर लीजिए, हर जिले में पूर्ण रूप से सर्वे आ रहा है। ग्राउंड लेवल से जो हम तक भी जो बात पहुंच रही है पश्चिम बंगाल की, पूर्ण रूप से ममता बनर्जी के सब खिलाफ है। और उसके साथ साथ ममता बनर्जी खुद ही चुनाव हार गई थी, मुख्यमंत्री कहा कि विधायक तो बनी नहीं। अब मुख्यमंत्री वो सब चुन के बना ले, एक अलग बात होगी, लेकिन विधायक तो ममता बनर्जी है नहीं। हमारे तो कैंडिडेट जो थे शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने विधायक का चुनाव भी हरा दिया। आप खुद में कुछ भी बनते रहो, वो एक अलग चीज है। और बिहार प्रदेश की जहां तक बात है, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कुछ था नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आज पूर्ण रूप से अच्छा है, सक्षम है, मजबूत है और पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया है। और बिहार में आज ये है कि मैं इस चीज को आपके टीवी चैनल पे कह सकता हूँ, जो अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा, घपला घोटाला करेगा, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो, डीएम हो, एसएसपी हो, उसको उठा के जेल में ठूंस देंगे, ये स्पष्ट है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा, अपराध करेगा तो जेल जाएगा, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति हो, इससे कोई आज फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि पीके की भाषा भी वही है जो आज आप दोहरा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं जिनको हम चाहेंगे कि जो है बिहार के लिए समझना भी बहुत आसान हो जाएगा, जो दर्शक हैं वो भी समझ पाएंगे। बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन पर क्या चुनौतियां हैं? भाजपा कैसे मजबूत करेगी? किसी स्तर पे हमारे यहाँ कोई चुनौती किसी रूप में नहीं है। एनडीए एक परिवार है, परिवार में चुनौती नहीं होती है, परिवार में सब लोग एकजुट होते हैं और एकजुट हैं, आपस में राय मशवरा होता है। पूर्ण रूप से सब लोग, हम सब संपर्क में हैं, पूर्ण रूप से सब मजबूत हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। और एनडीए तो ऐसा परिवार है, जम्मू कश्मीर का कार्यकर्ता केरल के कार्यकर्ता के साथ संवाद में रहता है और ये अगर संभव है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में ही संभव है, बाकी किसी राजनीतिक दल या गठबंधन में संभव भी नहीं है।
और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए पर्टिकुलरली बिहार प्रदेश में ये बिल्कुल स्पष्ट है, और मैं इस चीज को डंक के चोट पे कह रहा हूँ, स्पष्टता पूर्वक कह रहा हूँ, बिहार प्रदेश में रूट लेवल तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए मजबूत है, नेचुरल अलायंस है एनडीए जेडीयू का, जेडीयू ही बीजेपी है, बीजेपी ही जेडीयू है। इस प्रकार से हम एकजुट हैं, पूरा परिवार है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय परिवर्तन की, तो परिवर्तन की लहर चल रही है। जिस तरीके से हमने परिवर्तन किया वो सबके मध्य में है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की बात हो, अर्बन डेवलपमेंट की बात हो, केंद्र सरकार की योजनाओं ग्राउंड लेवल तक इंप्लीमेंट करने की बात हो, एग्जीक्यूटिव की बात हो, लेजिस्लेचर की बात हो, या फिर एक तरीके से जो मैं समझता हूँ शिकायतों की पेंडेंसी होती थी पुलिस के पास, उनके निस्तारण की बात हो और तत्काल प्रभाव से शिकायतों के निस्तारण का विषय हो, तो हर प्रकार से बिहार प्रदेश आगे चल रहा है। नंबर 1 प्रदेश है, मजबूत प्रदेश है, अभूतपूर्व प्रदेश है, अभूतपूर्व नेतृत्व है, नीतीश जी का नेतृत्व है, मोदी जी का मार्गदर्शन है, मोदी जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद सहयोग है, केंद्र सरकार की चाहे जितनी भी योजनाएं हो सबका लाभ हो रहा। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने किया क्या है? 60 साल इस देश में सरकार रही, पक्के मकान नहीं दे सके, अच्छे स्कूल से नहीं खुलवा सके, शौचालय बनवा नहीं सके, बैंक खाते खुलवा नहीं सके, क्या कर रहे थे आखिर इस देश में? सवाल तो उन लोगों से ये है। और रही बात बिहार प्रदेश की, तो बिहार प्रदेश में पूर्ण रूप से मजबूती है, सब बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है, कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दिक्कत किसी रूप में कहीं ना हुई है, ना होगी, ना होनी चाहिए, ना हो सकती है, ये स्पष्ट दिख रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय बिहार में, तो बिहार में आज करप्शन नहीं है, इस चीज को कहते हुए संतोष है, और पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ कि एक मजबूती है इस चीज को कहने में। और दावा अगर हम कर रहे हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर कर रहे हैं कि जनता पूर्ण रूप से आज प्रसन्न है। और उस दौर में लालराज की अगर कंपैरेटिव स्टडी कर ली जाए तो सिवान का शाब्दीन, तेजाब कांड, चारा घोटाला, जंगलराज सबने देखा, वीवीआईपी कल्चर, गुंडागर्दी। मैं चाहूंगा कि आप उनके छोटे छोटे से उत्तर आप देते चले कि उस सवालों में कहीं ना कहीं फिर आगे बढ़ जाते हैं, हो से जाते हैं सवाल। महागठबंधन की जाति जनगणना मांग पर भाजपा का क्या रुख है? क्या यह बिहार में पिछड़े वर्गों के वोट प्रभावित करेगा? जाति जनगणना थी, उसको लेकर के कांग्रेस ने कहा भी है कि यह हमारी जीत है। तो जो महागठबंधन की जो बिहार जातिगत जो जनगणना होने वाली है उस पर भाजपा का वर्तमान में क्या रुख है? भाजपा का रोल तो साफ है, स्पष्ट है। बिहार में हम जीत गए हैं, लगभग जीत रहे हैं और स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और रही बात पश्चिम बंगाल में, भाभी जीत रहे हैं और हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और नीतीश जी का नेतृत्व स्पष्ट दिख रहा है और पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत वाली सरकार डंके की चोट पे बिहार प्रदेश में हमारी बन रही है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से घुसपैठियों का, तो घुसपैठियों पे कार्रवाई करना ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा पहला सवाल था, घुसपैठियों का सवाल ही पहला किया था, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या हो गया है आज आपको? आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जब जो है घुसपैठ का। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है उस साइड से आपकी आवाज हालांकि ब्रेक हो रही है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जातिगत जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है आगे? जी देखिए, जातिगत जनगणना का जहां तक विषय है तो हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं। और रही बात जातिगत जनगणना की, हम तो सबको राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस संविधान के आधार पर देश चलता था, चलता है और चलता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूर्ण रूप से अक्सर से लागू देश भर में होना चाहिए, हम तो इसके मानने वाले हैं और इसके पक्षधर हैं। और रही बात एक तरीके से आपके सवाल की, जातीय जनगणना की, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय जातीय जनगणना का है तो स्पष्ट रूप से हम इसके मानने वाले हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। और जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, हम सबको बराबरी का अधिकार देने वाले लोग हैं, चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, कोई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सबका विकास होना चाहिए। और उसके साथ साथ संविधान पूर्णतः लागू होना चाहिए। लेकिन जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाने का काम निश्चित होना चाहिए। कोई आर्थिक रूप से कमजोर है उसे निश्चित रूप से पूर्ण तौर पे मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। आर्थिक कमजोरी किसी वर्ग की, किसी वर्ग विशेष की किसी रूप में नहीं होनी चाहिए। सब एजुकेटेड हो, 100% लिटरेसी रेट हो, खुशहाल हिंदुस्तान हो, प्रसन्न लोग हो, यही हम चाहते हैं। बिहार की बढ़ती बेरोजगारी पर भाजपा का क्या ठोस प्लान है?
क्या युवाओं को रोजगार देने में विफलता जो है वो देखिए, बेरोजगारी का शब्द जो है ना केशव जी, इतना बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं ग्लैमराइज करके कि ये ठीक नहीं है। बेरोजगारी बिल्कुल स्पष्ट है। बेरोजगारी कब होती है? बेरोजगारी तब होती है, बिहार को जिन्होंने करीब से देखा है वो जानते हैं इस चीज को। बेरोजगारी और रोजगार की बात कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो लालू राज और जंगल राज और नीतीश जी के राज के कारण, हमारे बीजेपी के राज के कारण ही सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। जंगल राज जब होता है, लालू राज जब होता है, तब जंगल राज होता है, और जंगल राज जब होता है तो बेरोजगारी होती है। और बेरोजगारी जंगल राज में क्यों होती है मैं बता देता हूं। सरकारी भर्ती से बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी, इस चीज को हम याद रखना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए जहन में उतार के। बेरोजगारी कब समाप्त होगी? जब प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां सुविधाएं नहीं होंगी, वहां की राज्य सरकार चाहती नहीं होगी, क्रिमिनल्स पे शिकंजा नहीं कसा जाएगा, कानून व्यवस्था जब तक अच्छी नहीं होगी कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा आपके स्टेट में। और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में तब तक नहीं आएगा जब तक विद्युत व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, जब तक वहां की स्टेट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं होगी इस चीज को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर। और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक राज्य सरकार की नेग्लिजेंसी रहेगी, तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इन्वेस्टमेंट का, जब तक सड़कों का विकास नहीं होगा, अच्छी सड़कें नहीं बनेगी राज्य में, तब तक कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है। हमारी सरकार आई, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी विद्युत व्यवस्था है, अच्छी कानून व्यवस्था है, और इन्वेस्टमेंट के मौके दिए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और जब इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जब प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो रोजगार मिल रहा है और बेरोजगारी खत्म हो रही है। और बेरोजगारी जब खत्म हो रही है तो पलायन रुक रहा है। पलायन रोकने का कोई इतना बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। यही फॉर्मूला है पलायन रोकने का। पलायन जो लोग बेरोजगारी के कारण करते हैं वो तभी रुकेगा जब इन्वेस्टमेंट आएगा। आज इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फिर सरकार बनेगी और इन्वेस्टमेंट आएगा। पलायन की समस्या 99.9% समाप्त हो चुकी है, 100% समाप्त हो जाएगी अगर हमारी सरकार ये पुनः बनती है और बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और रही बात लालू राज की, ये देखो भाई केशव जी, आपको समझना पड़ेगा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, दशकों से आपकी पत्रकारिता है, आपका न्यूज चैनल है, करोड़ों दर्शक है, आपने महसूस किया होगा बिहार में जब काफिला चलेगा 400 गाड़ियों का, दोनों तरफ खिड़कियों में से बंदूकों की नाल बाहर निकली हुई होंगी और सिवान के शाबदीन का काफिला जा रहा होगा, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा वहां जाके? किसी को मरना है क्या? वहां क्यों अपना जान दांव पे लगाएगा कोई इन्वेस्टमेंट करके? कोई व्यापारी उद्योगपति वो क्या वहां सिर मारने के लिए जाएगा अपराधी गुंडे मवालियों से? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और उनका वोट बैंक जब ही चलेगा जब वो शाबदीन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि उन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है दूसरे वालों को। तो ये चीजें हैं, ये सबने देखी है। और आज जंगल राज नहीं है, लोग जंगल राज से प्रताड़ित थे, आज मुक्त हैं। तो मैं समझता हूं लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं। और रही बात घुसपैठियों का सवाल, मैं आपका एक लेना चाहूंगा बीच में, मैं एक लाइन केवल उस विषय पर कहना चाहूंगा। जो बंगाल और बिहार की बात है, तो बंगाल और बिहार की अगर बात कर ली जाए, बंगाल में फर्जीवाड़ा करके वहां नागरिकता दिलवाने का काम बड़े स्तर पर होता है, सबने देखा है। कई महीने पहले भी ये बात आई थी और अमित शाह जी ने इस विषय पे हाउस में भी इस चीज को कहा था। और उसके साथ साथ किसी रूप में किसी प्रकार से घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमारा स्पष्ट मानना है। घुसपैठियों को किसी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार से घुसपैठिए एक्सेप्ट नहीं होंगे। ये घुसपैठियों के लिए देश नहीं है, और ये कोई देश धर्मशाला नहीं है कि इसको धर्मशाला समझ रखा है कुछ लोगों ने, ये नहीं है, नहीं हो सकता। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और अपराध दर पर भाजपा की क्या पहल है, क्या नीति है? आपकी विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे आखिर आप दे पाएंगे? क्योंकि जो अपराध महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है वो बहुत ज्यादा है। अन्य राज्यों की तुलना में जनसंख्या को देखते हुए नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल जो है बहुत आरोप कम किया है। इसको लेकर प्रशांत किशोर भी कहते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है। शराबबंदी तो हुई है लेकिन फर्जी है, क्योंकि घर घर शराब कच्ची बनाई जा रही है और पुलिस के द्वारा भी कई पुलिस वाले भी पकड़े गए कई बार। तो वहाँ पर जो खेल है वो पुलिस सिस्टम के साथ मिलकर के, सरकार के कई मंत्रियों के साथ मिलकर के वो खेल चलाया जा रहा है। कच्ची शराब जो है 4 गुने दामों पर बेची जा रही है, वहाँ के लोगों को मौत बेची जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक विषय विपक्ष के आरोपों का, मैं समझता हूं विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है, तथ्यहीन है, इलॉजिकल है।
एविडेंस एंड फैक्ट बेस्ड नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय विपक्ष का, तो विपक्ष को जनता ने इसीलिए नकारा है कि विपक्ष झूठ बोलता है और नकारा है, निकम्मा है, कुछ नहीं करता है। सरकार में होने के बावजूद केंद्र में कांग्रेसियों की 60 साल सरकार थी, कुछ नहीं किया। राज्य में लाल राज था, जंगल राज था, सबने देखा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज स्टेट में भी है और सेंटर में भी है, क्योंकि जनता का विश्वास है। और केंद्र में तो 2014, 2019, 2024 तीनों बार लगातार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी है, स्पष्ट दिख रहा है। नंबर 2, आपके दूसरे पॉइंट में मैं आना चाहूंगा स्पष्ट रूप से। देखिए, जहां तक विषय महिला सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। आज महिला सुरक्षा पूर्ण रूप से बिहार प्रदेश के भीतर है। महिलाएं पूर्ण रूप से आज सुरक्षित हैं। रात को 12 बजे 2 बजे भी कोई बहन बेटी बाहर निकल के कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, कोई खतरा किसी रूप में नहीं है। आज असल में बहन बेटियों के लिए पूर्ण रूप से बिहार प्रदेश में फ्रीडम है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। गुंडे अपराधियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होती है और जेल में ठूंसने का अभूतपूर्व कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है, हमारी सरकार के द्वारा की गई है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से मैं समझता हूं कि कार्य करने का, तो कार्य पूरे इफेक्टिव तरीके से किए जाते हैं और स्पष्ट रूप से डंके की चोट पे किए जाते रहे और किए जाते रहे। पश्चिम बंगाल के अंदर जो बंगाली अस्मिता के नाम पर वोट जो है मांगा जा रहा है, वहाँ उठाया जा रहा है ममता के द्वारा मुद्दा, तो कैसे, क्या तोड़ है आपके पास वहाँ पर? आपके पास क्या तोड़ है, कैसे आप तोड़ेंगे? वो कह रहे हैं कि भाजपा बाहरी पार्टी है, इसको यहाँ मत आने दीजिए, और बंगाली अस्मिता का सवाल है, यहाँ वो करके जो है वो वहाँ पर जो है बोल रहे हैं। जी, ये ममता बनर्जी को कौन सीरियसली आखिर ले रहा है, ये बताइए पहले तो। ममता बनर्जी को सीरियसली ले कौन रहा है? और ममता बनर्जी अगर किसी को कुछ कर रही है तो जिहादी तत्वों को प्रोटेक्ट करने और बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। और उसके साथ साथ गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत को पूर्ण रूप से हित में उनके काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं दूसरी ओर। और दूसरी ओर ममता बनर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस है, जातिवादी परिवारवादी लोग हैं। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, भाषावाद के आधार पर काम करने वाले ये लोग हैं। और जनता इनके ऊपर पूर्ण रूप से किसी प्रकार से भरोसा न कर रही थी, न कर रही है, न करेगी, ये स्पष्ट रूप से आज नजर आ रहा है। ये खोखले हो चुके हैं, बौखलाहट में उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी एक परिवार की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इंडिया अलायंस का जहां तक सवाल है, इंडिया अलायंस सारा परिवारवाद के आधार पर ये गठबंधन है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। पूर्ण रूप से आप उत्तर से शुरू करोगे, कश्मीर से शुरू करोगे। जम्मू कश्मीर में 2 राजनीतिक घराने हैं, पीडीपी की बात करो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करो। पीडीपी में मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती। और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला और उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला पूर्ण रूप से चलाते हैं। और साथ साथ बात इधर अगर कर ली जाए महाराष्ट्र प्रदेश की, तो शिवसेना यूबीटी है, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। और इधर एनसीपी शरद पवार है, शरद पवार, सुप्रिया सुले। और उसके साथ साथ व्यक्तिवादी पार्टी आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। साथ साथ ये सैफई का परिवार, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार है, एक यादव परिवार है, समाजवादी पार्टी। आरजेडी में लालू परिवार है, लालू परिवार सब कुछ आरजेडी को चलाता है। कांग्रेस में गांधी परिवार है। और ये ममता एंड ये कंपनी पूर्ण रूप से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में है। तो ये जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी लोग हैं। कम्युनिस्ट का क्या हाल है वो सबको मालूम है। इसलिए मैं समझता हूँ इन पे कुछ कहने की, सवाल पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग इन्हें नकार चुके हैं। इस जन विरोधी तत्व हैं, जनता के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, गरीबों का खून चूसने वाले लोग हैं, आकाश से पाताल तक घपले घोटाले करने वाले लोग हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एनडीए गठबंधन की उलझनों का, आपके अगर बात कर ली जाए तो एनडीए गठबंधन में ना किसी प्रकार से उलझन है, ना किसी प्रकार समस्या है, ना किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जातिवाद और कास्टिज्म के आधार पे और क्षेत्रवाद के आधार पर, रिलीजन के आधार पर हम टिकट वितरण करते हैं, योग्यता के आधार पर हम टिकट वितरण करते हैं। और ना किसी प्रकार से हम वोट मांगते हैं, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर हम चर्चा की हमारे साथ। जी बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, आभार आपका। राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।